पत्नी बोली, सुनो मैं मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है, फिर भी कोशिश करूंगी 3 दिन में लौट आऊं। मगर तुम घर को गंदा मत करना, नहाने के बाद तौलिया धोकर सुखा देना, कहीं भी मत फेंकना और रसोई में झूठे बर्तन मत छोड़ना। सब्जी बनाओ तो मसालों के डिब्बों को गंदे हाथों से मत छूना। सिंक में पानी डालते रहना वरना बदबू आने लगेगी। टाइम पर नहा लेना, आलस मत करना। सुरेश चिढ़कर बोला, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे शब्द सुनकर भी वो चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था कि बिछड़ते वक्त कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो प्यार से बोली, मैं जानती हूँ मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, न टाइम पर खा पाओगे, न टाइम पर नहाओगे, सब कुछ कहकर करवाना पड़ता है, इसलिए अपना ख्याल रखना, उल्टा सीधा मत खा लेना। सुरेश और भी ज्यादा चिढ़ गया था, बोला, तुमसे शादी हुए 10 साल हो गए हैं, उससे पहले भी मैं जिंदा था, तुम नहीं थी, तब भी मैं नहाता था, खाता पीता भी था। अब तुम ऐसा करना, 1 महीने बाद वापस आना, फिर देखना मैं जिंदा रहता हूँ या नहीं। बात चुभने वाली थी, इसलिए वो चुप न रह सकी। बोली, उस वक्त तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी माँ थी, अब माँ नहीं है, अकेले रहोगे, इसलिए फिक्र होती है, और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ फालतू के दोस्तों को इकट्ठा मत करना, मेरे कमरे को गंदा किया तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। कहते हुए अनिका की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर खड़े ओ में बैठकर चली गई। उसके जाते ही सुरेश खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। 2 साल बाद वो इतने दिनों के लिए पीहर गई थी। पत्नी के जाने के बाद वो ऑफिस चला गया, मगर शाम को छुट्टी होते ही वो दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। रात को देर से घर आया, उसके कदम डगमगा रहे थे। घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इस कारण उसने लिमिट से ज्यादा पी ली थी। वो बाहर ही खाना खा आया था ताकि रसोई गंदी ना हो और पत्नी की किच-किच ना सुननी पड़े। जब वो सुबह उठा तो रात को ज्यादा पीने के कारण उसका सिर दर्द कर रहा था, हिम्मत टूटी हुई थी, इस कारण उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मगर सुबह के 10 बजे तक सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो ठेके पर गया और एक बोतल ले आया। 2 पैग लगाए तब जाकर सिर दर्द में आराम मिला। अनिका उसे महीने में 1 बार से ज्यादा पार्टी नहीं करने देती थी, मगर अब वह घर में अकेला था। सिर दर्द के बहाने 2 पैग लेने के बाद वह दिन में ही शुरू हो गया। भूख लगी तो बाहर से अंडे ले आया, रसोई में जाकर अंडे उबाले। उस रसोई में जहां अंडे मांस ले जाना सख्त मना था। अगर अनिका घर में होती तो उसकी क्या मजाल थी जो अंडे घर में भी लाता। अब पैग की चुस्की के साथ उबले हुए अंडे खाकर वह आनंद लेते हुए सो गया। शाम को उठा तो फिर से सिर दर्द कर रहा था। वह जैसे तैसे नहाया, इतने में 3 दोस्त उसके घर आ गए। फिर घर में ही पार्टी का प्रोग्राम बना, मीट बना, दारू का दौर चला। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी पी गया था और कब उसे नींद